Hello, hi guys, how are you? I'm Nesh Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, प्रावैधिक कला से संबंधित हम लोग ये आज का 17वां क्लास कर रहे हैं। इससे पहले 16 क्लास हो चुकी हैं। अगर आप लोग ये 16वां क्लास नहीं देख पाए हैं तो चैनल को फॉलो करें और चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ देखेंगे हर एक क्लास लिखा हुआ है बाकायदा, क्लास 16, क्लास 15, क्लास 14, क्लास 1, क्लास 2। तो उन्हें आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि प्रावैधिक कला की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर टीजीटी आर्ट की भी तैयारी करेंगे तो आपको अवश्य बेनिफिट मिलेगा। तो टीजीटी आर्ट की तैयारी कोई स्पेशल आपको टाइम नहीं देना है, अभी से ही स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आप प्रावैधिक कला तो पास कर ही ले जाएंगे। जो लोग पेड ग्रुप में जुड़ गए हैं उन लोगों को डेली कुछ ना कुछ डाटा दिया जा रहा है, वो टीजीटी आर्ट से भी संबंधित होता है और साथ ही साथ प्रावैधिक कला से भी संबंधित रहता है। तो बेटा, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टीजीटी आर्ट से संबंधित कुछ ना कुछ फैक्ट्स आपको अवश्य पेड ग्रुप में दिया जा रहा है। आप लोग पेड ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं अवश्य जुड़ जाएं। नंबर नोट करें, 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजना है। आपको टेक्निकल टीम तुरंत संपर्क करेगी। कैसे आपको प्रावैधिक कला से संबंधित समस्त जानकारी पेड ग्रुप में मिलेगी, साथ ही साथ पूरा हस्तलिखित नोट्स और बुक्स, साथ ही साथ कोई स्पेशल मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये सब मिलता रहेगा। और टीजीटी आर्ट के लिए भी सबसे खास बात यह है कि टीजीटी आर्ट के लिए भी आपको डाटा उपलब्ध कराया जाता रहेगा। प्रीवियस ईयर का पेपर हो या फिर कोई अच्छी बुक जो आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट करता हूं मैं, तो उन्हें मैं पेड ग्रुप में अवश्य डाल दे रहा हूं। उन्हें आप लोग देख सकते हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डालता हूं। जैसे मुग़ल शैली से 4 लोग पूछे जाते हैं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो इन्हें मैं पेड ग्रुप में अवश्य शेयर करूँगा। पहाड़ी शैली हो गई, कांगड़ा, बसोली, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनसे भी क्वेश्चंस मैं अवश्य डालता रहता हूँ। बीच बीच में मैं टीजीटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराता रहता हूँ चैनल के माध्यम से भी, तो उन्हें आप लोग देख सकते हैं। देर न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन बी हम लोग कर रहे हैं और सेक्शन बी बेटा आप सब जानते हैं कि 2 टाइप से पूछा जाता है। पहला टाइप ये है कि आप जो ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, अक्षर लेखन यानी लेटर राइटिंग, इन्हें करें। 6 अंक का 2 प्रश्न होगा, ठीक है। सेक्शन का होगा, ये भी 6 अंक का है, और सेक्शन खा होगा, ये भी 6 अंक का होगा। तो 2 प्रश्न करने पे आपको 12 अंक मिलेंगे। लेटर राइटिंग उन लोगों के लिए बेटर है जो लोग मैथ में थोड़ा सा कमज़ोर हैं। अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो सेक्शन बी का जो सेकंड वाला ऑप्शन है, सेकंड वाले में बेटा कर्णवत पैमाना है, और कर्णवत पैमाना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अवश्य पढ़ेंगे। जैसे ही लेटर राइटिंग ख़त्म होता है, कर्णवत पैमाने पे ही हम लोग बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉलिड और चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है, इसे देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो बेटा, मैंने पहले ही बताया था कि जो लेटर राइटिंग है, उन्हें सबसे पहले लेटर को आपको काउंट करना है, कौन सा लेटर कितना भाग छकाएगा। भाग कहने का मतलब ये है यहाँ खाना, ठीक है। खाना मैं अवश्य कहता हूँ, आधा सेंटीमीटर को आपको खाने में डिवाइड करना है। मैक्सिमम इसकी जो हाइट पूछी जाती है वो 3.5 सेंटीमीटर ही पूछी जाती है, इसलिए आपको केवल और केवल 3.5 सेंटीमीटर पे प्रैक्टिस करनी है और यही क्वेश्चंस एकदम छप जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप करना क्या है, 4.5 सेंटीमीटर की सीधी रेखा खींचनी है और एक बड़ी रेखा खींच देनी है। 90 डिग्री लगभग क्वेश्चंस में रहता है कि 90 डिग्री पे ही छापें। इससे पहले हमने सिनेमा वाला क्वेश्चन देखा, वहाँ पे लिखा गया था कि अक्षर का जो कोण है वो आधार से 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये वाला। तो इसे 90 डिग्री रखने से अक्षर एकदम सीधा दिखता है, ठीक। तो आज इस पर हम लोग देखते हैं 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे छापे के बड़े अक्षर में प्रकाश या छाया युक्त घनाकृति अथवा सॉलिड शब्द लिखिए। बेटा, सॉलिड शब्द लिखना है और घनाकार टाइप का दिख रहा हो उस पर लिखना है। हाइट 3.5 सेंटीमीटर कह दी गई है। अब आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अक्षर काउंटिंग करना होता है, कौन सा अक्षर कितने खानों में जाएगा। कई बार तो सीधे क्वेश्चन से ही छपा है, कौन सा अक्षर कितना खाना छपाता है बेटा। तो सॉलिड है ये 4 छपाएगा, ओ जो है ये भी 4 छपाएगा, एल जो है ये भी 4 छपाएगा, आई जो है 1 छकाएगा, और जो डी है ये भी बेटा 4 खाने छकाएगा। तो 4 4 8 4 12 4 16 1 17, तो टोटल 17 खाने हुए। और इस टाइप से जो अक्षर हैं 3 2 5 हैं, तो 17 5 22, क्योंकि बीच में हमें एक खाना अवश्य छोड़ देना होता है। और स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करेंगे तो एक खाना छोड़ के ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए टोटल अक्षरों की संख्या आ जाएगी
23, और 23 को जब आधे आधे खानों में हमें तोड़ना होगा तो 11.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी होगी। यानी जो ये वाली रेखा है ये 11.5 सेंटीमीटर की रहेगी, और ये वाली जो हमें खींचनी है ये 4.5 सेंटीमीटर की खींचनी है। अब हमें आधे आधे सेंटीमीटर का निशान लगा लेना है। पटरी आपके पास रहेगी, पेंसिल रहेगी, उसी से निशान लगा लेना है और इन्हें काउंटिंग कर लेना है। 23 खानों में इधर और 4.5 खाने हैं तो ये 9 पार्ट में इधर वाला तोड़ना है। फिर उसके बाद लाइनिंग आपको मिला लेनी है। लाइनिंग मिलाने के बाद ही पहला अक्षर जो है ये छोड़ देना है। पहली लाइनिंग छोड़ के ही आगे काम करना है। ठीक, तो पहली लाइन जब आप छोड़ के ही काम करेंगे तभी अक्षर साफ दिखेगा। ये वाली लाइन आपको छोड़ देनी है। देन आपको सॉलिड लिखना है। तो बेटा सॉलिड लिखने के लिए आप 4 अक्षर छकाना है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा सॉलिड। तो यहाँ से आपको इस टाइप से चलना है और इस टाइप से आप एस बनाएंगे, इस वाले खाने में जाएगा, और इस टाइप से जब आप एस बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से बन जाएगा और देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा, जैसे आप लोग फिगर में देख रहे हैं। सॉलिड बनाया गया है तो पहला वाला खाना छोड़ दिया गया है, नीचे वाला खाना भी छोड़ दिया गया है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, टोटल 4 खाने छकाया है एस। इस टाइप से स्टार्ट हुआ है। बेटा जब आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा आप कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में भी। मैं पुनः कहता हूँ, जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, इससे पहले सिनेमा हमने कराया, मैंने कहा था 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। एक 4A साइज़ का पेपर लीजिए, उसमें पेंसिल और एक स्केल लेना है, और पेंसिल और स्केल की मदद से आप बार बार जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस फिक्स हैं। सिनेमा हो गया, सॉलिड हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, बिहार हो गया, भारतीय हो गया, यही सब क्वेश्चंस छपे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इसीलिए मैं प्रीवियस ईयर पे खासकर फोकस करता हूँ और वहीं से क्वेश्चंस छपते भी हैं। तो इनकी प्रैक्टिस जब आप 4A साइज़ के पेपर पर कर लेंगे बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप देखते हैं सॉलिड S4 जो है खाने छका रहा है 4 खाने, O है 4 खाने छका रहा है, L जो है ये भी 4 खाने छका रहा है, I जो है ये 1 खाना छकाएगा, D जो है ये 4 खाना छकाएगा। सबसे ज़्यादा खाना छकाने वाला अक्षर कौन सा है? तो बेटा सबसे ज़्यादा M और W छकाता है। ये 5-5 खाने छकाते हैं, ध्यान रखना है 5-5 खाने। ठीक, कई बार क्वेश्चन बना है M और W पे कि मैक्सिमम खाने छकाने वाला वाक्य कौन सा है या लेटर कौन सा है, M। आगे वाले क्वेश्चंस में हम लोग M पे भी चर्चा करेंगे और एग्जामिनेशन देखेंगे कैसे लिखना है। तो सॉलिड आप सब समझ गए होंगे। S बनाने के बाद एक लाइनिंग हमें छोड़ देनी है, देन O स्टार्ट करना है, O ख़त्म होने के बाद एक लाइनिंग छोड़ देनी है, L स्टार्ट करना है, एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद I के बाद भी एक लाइन छोड़ देनी है, D उसके बाद भी एक लाइन तो छूटेगी। तो इस टाइप से आप मेंटेन कर पाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं सर हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। बेटा प्रैक्टिस में कुछ नहीं करना है, कोई ज़रूरी नहीं है आप लाइनिंग ही बनाएं। आप वैसे भी अगर अक्षर बनाएंगे इस टाइप से SOLID, तो बेटा यही दिक्कत है कि इनका जो बेस है ये समान ऊंचाई पे हो सकता ना हो। जैसे S यहाँ बड़ा है, O छोटा आ गया, L ठीक है, I छोटा हो गया, D बड़ा है। तो यही दिक्कत है। इसीलिए मैं पुनः कहता हूँ कि अगर लाइनिंग में आप रखेंगे तो जो क्वेश्चन में कहा गया है कि 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, ये आप मेंटेन कर पाएंगे। जब आधा सेंटीमीटर खाना आप नीचे छोड़ देंगे, आधा सेंटीमीटर खाना ऊपर आप छोड़ देंगे, तो 3.5 सेंटीमीटर में ही अक्षर आप लिखेंगे और एक अच्छा जो है लेटर आप बना सकते हैं। तो लेटर राइटिंग पे ही क्वेश्चंस है और लेटर राइटिंग पे ही आपको आंसर मिलेगा। तो बेटा जब आप अच्छा लिखेंगे तभी आपको एग्जामिनर जो है वो 6 अंक दे पाएगा। समझ में आ गया? S 4 खाने छकाता है, वो 4 खाने छकाता है, L 4 खाने छकाता है, I 1 खाने छकाएगा सदैव, A भी 4 खाने छकाता है, मैं पुनः बता दूं, C भी 4 खाने छकाता है, N भी 4 खाना छकाता है, इससे पहले मैंने बताया था, E भी 4 खाने छकाता है। सबसे ज़्यादा खाने कौन छकाता है? M छकाता है। ठीक, तो समझ में आ गया। खाने के अनुसार ही एक 4A साइज़ का पेपर लें और इसकी प्रैक्टिस खूब धड़ल्ले से करें, जिससे आपको फुल मार्क मिल जाए। अगर आप क्रमबद्ध पैमाना नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, और प्राविधिक का अनिवार्य भाग है 12 अंक का है, 6 अंक ये देगा, 6 अंक ये सेक्शन खा देगा। सेक्शन खा बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। एक जो पहले इंग्लिश वाली लाइन वाली कॉपी आती थी, आप सब पढ़े होंगे, तो प्राइमरी लेवल में आपने उन्हें देखा होगा, इस टाइप से लाइनिंग वाली कॉपी आती थी।
ठीक, तो इसे ले लेना है बेटा। दो पन्ने आप ले लीजिए और 2 पन्ने में केवल और केवल यही राइटिंग करिए, केवल और केवल यही राइटिंग। अक्सर दिया जाता है, जो क्वेश्चंस दिया जाता है वो हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है। इंग्लिश वाला लिखना थोड़ा आसान होता है अपेक्षाकृत हिंदी के, क्योंकि हिंदी में कभी लेटर का ये फॉन्ट जो है नहीं पता होता है, कितना बड़ा हमें लिखना है, कितना छोटा हमें लिखना है। लेकिन जिन लोगों को जो सहज लगे वो ऐसा लिख सकते हैं। इंग्लिश वाले कॉपी में जब वो हिंदी वाले लिखेंगे तो 2 लाइन उन्हें लेना है, मिड वाली 2 लाइन लेनी है। यहाँ पे 1 लाइन दिख रहा है, लेकिन बेटा मिड वाली 2 लाइन लेनी है और वहाँ आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी में तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। तिरछी छपाई का मतलब यह है कि हल्का सा झुका होना चाहिए अक्षर। CHARACTER, चैरेक्टर इज़ द मिरर ऑफ आवर लाइफ लिखना है। तो जब आप उस पर लिखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। पेंसिल और जो है स्केल की मदद से आप ऐसा कार्य कर सकते हैं। अगर आप स्केल नहीं चलाना चाहते हैं तो जूनियर लेवल की कॉपी उठाइए और उस पर इंग्लिश वाली कॉपी पे आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगा। ठीक, और इसके लिए आप 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई इसलिए कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर पे ही क्वेश्चंस बनता है, और इसीलिए मैंने कहा है कि जो ये इंग्लिश वाली आप कॉपी लेंगे इसमें टोटल 4 खाने होते हैं। तो 4 खानों में जब आप 2 खाना, बीच का 2 खाना ले लेंगे तो ये अवश्य ही 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कहा जा रहा है चरित्र, तो बेटा आप लिख सकते हैं, इस पर आपको लिखना है। तो इस टाइप से लिखेंगे जब आप, तो आपके अक्षर की जो है समान ऊँचाई रहेगी। ठीक है, अक्षर की समान ऊंचाई रहेगी, जिससे जो एग्जामिनर है उसको देखने में अच्छा लगेगा और वो भी आपको फुल मार्क देने के लिए प्रेरित हो जाएगा। जब आप एक अच्छा लेखन करेंगे तभी आपको फुल मार्क मिलने की उम्मीद है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस करना क्या है, 2 पेपर उठाइए, उसमें केवल इसका प्रैक्टिस करिए और 1 पेपर उठाइए फोर साइज़ का, दोनों साइड में सॉलिड ही लिखिए। कन्फर्म है आपका 1 ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। मुश्किल से आधे घंटे का टाइम लगेगा, 30 मिनट में ये सब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस केवल लगन होना चाहिए कि हमें 100 में 90 लाना ही लाना है। बेटा 90 तभी आएगा जब आप बताए गए टर्म्स को फॉलो करेंगे, तभी आपको 100%, जब मैं कंप्लीट कराऊंगा तभी मैं कहता हूँ कि 90% आपका स्कोरिंग हो जाएगा। तो इसी टाइप से हो पाएगा जब आप लगन और मेहनत के साथ कार्य करेंगे। अगर कोई क्वेरी है कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें। मैं पुनः कहना चाहूँगा, अगर आप लोग साथ ही साथ TGT आर्ट के लिए भी क्वेश्चंस चाहते हैं कि उसकी प्रीवियस ईयर की जो है सीरीज चलती रहे, साथ ही साथ जो हमारा सिलेबस है TGT आर्ट का उसके संभावित क्वेश्चंस भी कराए जाते रहें, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, उससे मैं चालू अवश्य कर दूँगा। और सिलेबस तो आपका प्राविधिक कला का कंप्लीट कराया ही जाएगा, उसमें आपको कोई संशय वाली बात नहीं है। अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, मार्च अप्रैल में फाइनली पेपर होगा। उससे पहले मैं पुनः कहता हूँ 4 से 5 बार आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप सब बताए गए नियमों को पालन अवश्य करेंगे। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। साथ ही वीडियो बेटा लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, क्योंकि वीडियो शेयर ना होने की वजह से आप लोग इतनी देर में जान पाए हैं कि प्राविधिक कला की अनिवार्यता क्या है, उपयोगिता क्या है, कैसे ये बीएड के इक्विवेलेंट काम करता है। तो बेटा एक शेयर तो अवश्य बनता है, शेयर करेंगे किसी दूसरे का भी भविष्य संवर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में हर कोई ज़रूरी नहीं कि बीएड कर पाए, क्योंकि बीएड में आप सब जानते हैं लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। प्राइवेट कॉलेजों में लोग दाखिला ले रहे हैं और वहाँ पे अच्छी जो है धन उगाही की जा रही है, तो इसलिए हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए कोई छोटा कोर्स करना चाहे और उसी के इक्विवेलेंट काम करता हो तो क्यों ना उसे कम पैसे में अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोग अवश्य शेयर कर देते होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।